हेलो टॉरस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि क्या आपका एक्स अपने पास्ट वाले पर्सन को भूल चुका है। मेरे कहने का मतलब है कि क्या वो अपने एक्स को भूल गए हैं, अपने पास्ट रिलेशनशिप को भूल गए हैं, और क्या वो फाइनली मूव ऑन कर गए हैं इस नए रिलेशनशिप में। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप सोच रहे हैं कि क्या आपका पर्सन इस रिलेशनशिप को अपना 100% दे पा रहा है, या पास्ट से किसी तरीके से अभी भी कनेक्टेड है, या पास्ट की कोई बात उन्हें परेशान कर रही है, क्या वो कुछ मिस करते हैं पास्ट के बारे में, अच्छा या बुरा, जो कुछ भी है। मैं ये देखने की कोशिश करूंगी इस रीडिंग में, हर चीज़ यहाँ पे डिटेल में मैं रीड करने की कोशिश करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए टॉरस। मैसेजेस फॉर टॉरस। क्या वो अपने एक्स को भूल गए हैं? The Hermit, the Fool, Eight of Pentacles, Six of Swords, Six of Pentacles. ओके, तो हमारे पास है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स के यहाँ होने का मतलब है कि आपका पर्सन, सॉरी इट्स फोर ऑफ सॉर्ड एक्चुअली। हमारे पास है फोर ऑफ सॉर्ड्स। फोर ऑफ सॉर्ड्स के साथ आपका पर्सन वाकई बहुत अकेला महसूस कर रहा था जब ये ब्रेकअप हुआ था इस एक्स के साथ। आपका पर्सन इस खालीपन से डील नहीं कर पा रहा था, एंड उन्हें लग नहीं रहा था कि उनके लिए कोई चॉइसेस है। ओके, क्योंकि ये ब्रेकअप को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस थे। ये ब्रेकअप हुआ है तो किसी सीरियस रीज़न के ही वजह से हुआ है। उन लोगों में से नहीं जो पास्ट में आते जाते रहते हैं और कोई कोई आइडिया नहीं है कि क्या करना है, या फिर कोई सीरियस चॉइस नहीं है। आपका पर्सन ऑब्वियसली ये जानता है अच्छी तरीके से कि उनका एक्स है किसी रीजन के ही वजह से, एंड ये बात आपके पर्सन को बहुत अच्छे से याद है। बट एट द सेम टाइम उस समय एक नेचुरल चीज जो वो फील कर रहे थे वो ये कि एक एम्प्टीनेस है, वो हार्ट ब्रोकन थे, या कह सकते हैं कि पूरी तरीके से शैटर्ड महसूस कर रहे थे। और फिर यहाँ पे फोर ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप आए, आपने उन्हें लव ऑफर किया, आपने उन्हें वो सब कुछ ऑफर किया जो उन्हें हमेशा से चाहिए था, और उस पॉइंट पे जिस चीज़ की उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। ये पर्सन इस बात को भूल नहीं सकता। ऑल्सो इस पर्सन को लगता है कि आप एक बहुत अच्छे लवर हैं। आप जितना भी आपसे बन पड़ता है सब कुछ ऑफर करते हैं। ये पर्सन एक्चुअली अपने एक्स को याद करता है कभी कभी जब उन्हें आपको उनसे कंपेयर करना होता है। ओके, ये पर्सन कंपैरिजन के थ्रू ही ये जान पाता है कि वो कितने ज़्यादा लकी है और कितना कुछ बदल गया उनके लाइफ में आपके आने के बाद। सो इट्स नॉट लाइक कि इनकी एक्स की मेमोरीज पूरी तरीके से इनके दिमाग से इरेज हो गई है, मगर ये है उन मेमोरीज के बारे में जिसने इन्हें बहुत परेशान किया या ट्रॉमा दिया। ये पर्सन उन मेमोरीज को भूल नहीं पाया है, उन चीज़ों को ये लगातार कंपेयर करते रहते हैं इस नए रिलेशनशिप से और आपसे। एंड इस पर्सन को रियलाइज होता है कि कितने सीरियस हैं आप उन्हें लेके। ऑल्सो हमारे पास है एट ऑफ पेंटिकल्स। तो एट ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये है एक नई शुरुआत के बारे में, और ये है किसी ऐसे चीज़ के बारे में जो कि आपको हमेशा से चाहिए थी। आई थिंक जब ये पर्सन आपके लाइफ में आया तो वो ये सोच कर ही आए थे कि वो अपने पास्ट को कैरी नहीं करेंगे, अपने पास्ट का बैगेज वो बिल्कुल भी आप पर बोझ नहीं बनने देंगे। ये पर्सन अगर उस समय थोड़ा सा हील नहीं भी था तो उन्होंने ये सोच लिया था कि इस चीज़ को वो ऑब्स्टेकल नहीं बनने देंगे। एंड ये पर्सन 100% डेडिकेटेड है आपके साथ रिलेशनशिप में। ऑल्सो जब हम बात करें फूल की, तो फूल के साथ ये पर्सन ऐसा महसूस कर रहा है जैसे आपने उन्हें फ्रीडम दे दी हो। ओके, वो बनने की जो वो हमेशा से बनना चाहते थे, वो करने की जो वो हमेशा से करना चाहते थे, और ये फ्रीडम उनके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस लेके आई है।
इस पर्सन को लगता है जैसे उनके लिए सब पॉसिबल है, क्योंकि इस ब्रेकअप के बाद ये पर्सन इस हर्मिट मोड में चला गया था। ओके, उन्हें अच्छा लग रहा था अकेलापन, उनका किसी पे ट्रस्ट नहीं बन पा रहा था टॉरस। ये पर्सन किसी को भी पूरी तरीके से बिलीव नहीं कर पा रहा था एंड इनके दिमाग में ये आइडिया था ही नहीं कि वो दोबारा किसी रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकते हैं। उन्हें लगा कि वो यहीं के यहीं बैठे रह जाएंगे अपनी नेगेटिविटी, अपने सैडनेस और अपने इस बोझ के साथ जो दिल पे उनके है। ये पर्सन ये सोच रहा था कि शायद जिस तरीके से उन्हें उनके एक्स ने जज किया है वो सही है, उनके अंदर बहुत सारी कमियां है, वो प्यार के काबिल नहीं है एंड शायद इनके एक्स ने इनसे ये भी कहा था कि उनसे बेहतर पर्सन उन्हें आगे मिलने नहीं वाला फ्यूचर में एंड आपका पर्सन सोच रहा था कि क्या यह सही है, अगर इससे बेहतर पर्सन मुझे नहीं मिल सकता तो फिर मेरा फ्यूचर किसी के साथ कैसे सक्सेसफुल हो सकता है। क्योंकि आपके पर्सन के अकॉर्डिंग ये जो एक्स था वो एक तरीके से एक नाइटमेयर बन गया था, एक बुरा सपना, और वो सोच रहे थे कि अगर कहीं इस एक्स की बात सच हुई तो फिर जिंदगी भर वो ऐसा ही बुरा सपना जीते रहेंगे। बट आपके आने के बाद चीजें बदली। इस पर्सन को ये लगने लगा टॉरस कि वो भी किसी ऐसे पर्सन के प्यार के काबिल है जो डेडिकेटेड हो, जो लॉयल हो एंड ये सारी चीजें इस पर्सन को अफेक्ट कर रही हैं। ये पर्सन जानता है कि उनका पास्ट बिल्कुल भी मायने नहीं रखता और उनका पास्ट प्रेजेंट से काफी पीछे है और उनका प्रेजेंट उनके पास्ट से काफी खूबसूरत है। तो ये पर्सन इस खूबसूरती को एम्ब्रेस करना चाहता है। ये पर्सन आपको भी खुश रखना चाहता है, खुद भी खुश रहना चाहता है और यहाँ पे मैं बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी देख रही हूँ। ओके, हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए टॉरस। Three of Swords, Ten of Pentacles, Temperance, Two of Swords and Nine of Swords in reverse. तो हमारे पास है टेम्परेंस। टेम्परेंस के यहाँ होने का मतलब है कि वाकई थोड़ा चेंज आ चुका है और चेंज वर्क कर रहा है आप दोनों के फेवर में। फर्क नहीं पड़ता कि आज ये एक्स कहाँ है, आपके पर्सन से पूरी तरीके से डिस्कनेक्टेड या टच में या फ्रेंड बना हुआ, चेंज आ रहा है और वाकई आपका पर्सन जानता है कि जस्टिस क्या है। वो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हैं जिससे कि आप हर्ट हो, क्योंकि टू ऑफ सोर्ड्स के साथ ये पर्सन ये श्योर करना चाहता है कि जस्टिस हो, ये बैलेंस बना रहे आपके रिलेशनशिप में। ऑल्सो 10 ऑफ पेंटिकल्स है, तो 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये है फ्यूचर के बारे में। ये पर्सन ऑलरेडी अपना माइंड मेकअप कर चुका है। ये पर्सन आपसे शादी करना चाहता है, इस रिलेशनशिप को आगे ले जाना चाहता है। ऑल्सो 3 ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पे, तो 3 ऑफ सॉर्ड्स के साथ ये पर्सन ऐसा भी महसूस कर रहा है जैसे कि जो सेल्फ एस्टीम उनके अंदर खत्म हो गया था। लाइक अगर आप देखें तो फायर में सब कुछ जल रहा है। सो एक तरीके से इनका सेल्फ एस्टीम भी वैसे ही खत्म हो गया। इनके एक्स ने इन्हें ऐसा ही महसूस कराया जैसे कि वो बिल्कुल भी किसी रिलेशनशिप में आने के लायक नहीं है। वो आपने रिगेन करने में हेल्प की है वो सेल्फ एस्टीम। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स के रिवर्स में होने का मतलब है कि ये पर्सन अपने अकेलेपन को खत्म करना चाहता है और आपके साथ जीवन बिताना इनके लिए सबसे बड़ी बात होगी। ये पर्सन जानता है कि ये इम्पोर्टेंट है और आप ही उन्हें जिंदगी भर खुश रख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। Lady Nala, heart awakening, awaken to acceptance and divine love, give and receive in balance। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि जो भी आपका है उसे रिसीव करने के लिए तैयार हो जाइए डिवाइन लव को। एंड आपको ये बस ध्यान में रखना है कि जो भी हो रहा वो बैलेंस्ड रहे। जितना प्यार आप दे रहे हैं उतना आपको मिल भी रहा है,
बस जब तक ये बैलेंस बना हुआ है तब तक सब कुछ ठीक है। ओके, सो ये है रीडिंग इस बारे में कि क्या ये पर्सन अपने एक्स को भूल चुका है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।